राजस्थान रीट परीक्षा को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व रीट समन्वयक बोर्ड के अध्यक्ष भी राजनीतिक बयान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सांसद किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी पर करारे हमले किए और सांसद मीणा को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न पत्र और परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिलने वाले सभी लाभ और पेंशन को त्याग देंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दें। नहीं तो सांसद महोदय अपना इस्तीफा दे, अविलंब इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने आक्षेप बोर्ड कर्मचारियों पे नहीं लगाया, ये मेरे पे नहीं लगाया, राजस्थान की जनता पे लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार का व्यापक घोटाला उनको याद है या नहीं? उनको कहिए अपने गिरेबान में झांकिए, कितनों ने उसमें आत्महत्या करी थी और इससे मंत्री से लेकर आईएएस तक गिरफ्तार हुए थे। यह कितने वर्षों से चल रहा था व्यापक घोटाला। मैं गांधी जी के दर्शन व गांधी जी की अवधारणा को आत्मसात करिए, केवल गुणगान करने से काम नहीं चलेगा, जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। आज के प्रधानमंत्री को क्या कह के याद करेंगे? जिनको 7 वर्ष हो गए, क्या कह के याद करेंगे? नोटबंदी कहेंगे, 10 लाख का सूट कहेंगे, रेलवे स्टेशन को गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट को गिरवी रख दिया, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जहां भी जगह मिली वहां अडानी अंबानी मित्रद्वय इनका कृत्य बहुरूपिया जुमलेबाजी आदि, इनका नाम समय आने पे भारतवर्ष की जनता देगी। और मुझे दुख है कि यही शायद सीख कर हमारे माननीय सांसद दिल्ली से यही सीख के आए हैं, इसलिए वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की जनता और लाखों अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि ये प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा वर्ग उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने, मेरे बोर्ड के कर्मचारियों ने रात दिन एक करके इसको इतना सशक्त बनाने का प्रयास किया। पहली बार हमने मुन्ना भाइयों को चेक किया। हमारे माननीय मंत्री सांसद जी कहते हैं ब्लूटूथ, कल हमारे पूनिया जी कह रहे पहली बार चप्पल में ब्लूटूथ मिले। भाई चोरी पहले होती थी, पकड़ने का दुस्साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी शक्ति लगाई कि पूरा पुलिस प्रशासन, एसओजी तन मन धन से जुटे और उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, पिछड़ा, जो मेहनत कश बच्चा है, जिसका हक है, उसका हक कोई गिरोह विशेष नहीं ले, कोई गिरोह विशेष नहीं ले। इसके लिए इतना उन्होंने इतनी प्रतिबद्धता के साथ व्यवस्थाएं चाक चौबंद करी जिससे ये लोग पकड़े गए। और ये इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कुछ ग्रुप विशेष का मनमानी नहीं हो पाई। वो चाहते थे, कईयों ने आप पकड़ने के बाद कहा मैंने तो इतने अधिकारी बना दिए, आपने पत्रों में पढ़ा होगा, जिस व्यक्ति ने मैंने तो नौकरी छोड़ दी, इतने तो अफसर बना दिए, इतने ये कर दिए, वो सब इस बार हमने रोके हैं। क्योंकि मैं गहलोत साहब को आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि केवल किसी की बात नहीं करें, इन नेताओं को कहें कि भाई आप नेतागिरी करिए, राजनीति करिए, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के भाग्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे कहते हुए दुख होता है कि आप राजनीति करिए, सुचिता की करिए, दिल्ली से सीख के आके नोटंकी रखी पर राजनीति राजस्थान में शुरू मत करिए। डॉक्टर किरोड़ी मीणा दिल्ली दरबार को खुश करने हेतु शायद मंत्री बनने की चाहत में ये सारी मर्यादा त्याग रहे हैं। डॉक्टर साहब दिल्ली से जो सीख कर आए उसका राजस्थान पर नहीं आजमाओ, आने वाला वक्त आपको शायद माफ नहीं करेगा। आज इनको कहता हूँ, पूनिया जी को, सतीश पूनिया जी को, किरोड़ी जी को, आप उत्तर प्रदेश जाएं, जहाँ कल क्या हुआ, किसानों को रोन दिया, वहां जाकर आप समझाइश करें। जहाँ वो विरोधियों विपक्ष को नहीं जाना देना चाहते, उनको कहिए वहां जाइए, राजस्थान में कार्य करने दीजिए, व्यवधान उत्पन्न। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली के इस सियासी बयान से राजनीति गरमा गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने उनके बयान को अमर्यादित और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि एक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान जारोली द्वारा कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से राजनीतिक टिप्पणियां की गई हैं वे अमर्यादित
तथा असंवैधानिक है। उनका कार्यकाल फरवरी 2020 से शुरू हुआ, तब से लगातार कोरोना की रही, वे परीक्षा भी नहीं हुई, अतः उनकी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करना निश्चित रूप से कोई मान्य नहीं रखता। इस राजनीतिक टिप्पणियों के कारण एक सांसद और प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी करके उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वह निंदनीय है और उनको तुरंत सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जाना चाहिए कि ऐसे अध्यक्ष शिक्षाविद के रूप में काम नहीं कर सकते। जहाँ तक रीट की बात है, रीट कराने की उनकी कार्यशैली में भी पूर्णतया वे असफल सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस प्रकार से लोगों के सस्पेंड हुए हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं परीक्षा की विश्वसनीयता पर इनके अध्यक्ष के कार्यकाल में संदेह प्रकट हुआ है। ऐसे अध्यक्ष जो बोर्ड की विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह लगाए, उनको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर अगले चुनाव जीतने की बात की है, वो जरा अपने शिक्षा मंत्री के अगले चुनाव की चिंता कर लें तो शायद उचित रहता। वे केवल अपने मंत्री को खुश रखने के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना निश्चित रूप से अनुचित है।